अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जो वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं उस हवाले से चंद गुजारिशात 3-4 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले चंद 2-3 अहम खबरें मुख्तसरन आपके सपुर्द करना जरूरी समझता हूं। नाजरीन, पहली खबर यह है कि भारत ने रशिया के साथ, रूस के साथ एक डील की है, जिस डील के तहत, इस डील के तहत अब रशिया जो है भारत को 40% कम कीमतों पे पेट्रोल इंपोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट करेगा या मुहैया करेगा, और इसके अलावा 30% कम कीमतों पे उन्हें जो गंदम है वो भी फराहम की जाएगी। चुनांचे यही मुआहिदा करने गए थे इमरान खान साहब रशिया के साथ कि 40% कम कीमत पे पेट्रोल और 30% कम कीमत पे गंदम मुहैया किया जाए, ताकि मुल्क के अंदर जो है वो महंगाई का खात्मा किया जा सके। लेकिन चंद तबकात को ये बात मुनासिब नहीं लगी और एक साजिश निट करके, एक साजिश तैयार करके इमरान खान साहब को इसी दौरे की पादाश में इक़्तिदार से रुखसत कर दिया गया। चुनांचे भारत ने खुद मुख्तारी का सबूत देते हुए इस मायदे से फायदा उठाया और अमेरिका या किसी दूसरे की नाराजगी को खातिर में नहीं लाया गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। एक खबर तो नाज़रीन ये हो गई। दूसरी खबर यह है कि यकीनन आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, बड़ी तफसील के साथ ये बात डिस्कस हो चुकी है कि 82 अफराद की लिस्ट मेरे सामने मौजूद है। अभी तक जो मेरे सामने मौजूद है, एन मुमकिन है कि इससे ज्यादा भी हों, 82 अफराद ऐसे हैं जो शहबाज शरीफ साहब के साथ 28 से 30 अप्रैल के दरमियान उम्रा अदा करने जा रहे हैं भाई, और वो भी सरकारी प्रोटोकॉल पे, सरकारी खर्चे पे। अब उसकी तफसील क्या है, वो तफसील तो मैं अभी बताता हूं आपको, लेकिन इसमें जो मेरे सामने लिस्ट मौजूद है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से, जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि जो जो लोग उम्रा करने जा रहे हैं सरकारी खर्चे पे, उसमें शहबाज शरीफ की अहलिया, उनकी औलाद, बेटा और बेटी, हमजा शहबाज की अहलिया, उनकी बेटी, उनकी औलाद जो है, यानी कि अहलिया भी और औलाद भी। इसके अलावा आगे चलते जाए, बाहर जो मौजूद हैं सलमान शहबाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, इसके अलावा मरियम नवाज का नाम भी शामिल है, इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि ये कहा गया कि उनका पासपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के पास है। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक बार हम उनका नाम ECL से हटा सकते हैं, एक बार हम उन्हें इस्तिस्ना और एग्जम्पशन दे सकते हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब का कहना था। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है इस हवाले से, लेकिन उनका नाम भी शामिल किया गया है। पहले इन मुल्जिमान और मुजरिमान का नाम ECL से हटाया गया, अब सरकारी अखराजात पे, ठीक है, ये जो है दौरा भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा बिलावल जरदारी साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो बेटा है असद महमूद, वो भी इसमें शामिल है, बिलावल जरदारी भी इसमें शामिल है। 16 वफाकी काबीना के अरकान और उनके अहले खाना और उनके बेटे और बेटियां शामिल हैं इस दौरे में। आप बताइए 21वीं सदी में ये कुछ हमारे साथ हो रहा है। ये बात तय हो गई है नाजरीन, ये बात तय हो गई है कि कुछ भी हो जाए, शरीफ खानदान ने अपनी माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखना। ये बात तो एस्टेब्लिश्ड हो गई है ना, वही पुराने प्रोटोकॉल। अब मरियम औरंगजेब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब ये सब जो लोग हैं अपने अपने अखराजात अदा कर रहे हैं, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का बाकायदा ऑफिशियल लेटर मेरे सामने मौजूद है, जिसमें PIA बोइंग 777 को वो हिदायत जारी कर रहे हैं कि आप अपने इंतजामात मुकम्मल करें और अपने कुल अखराजात के मुतालिक 25 अप्रैल तक हमें बताएं। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ 6 रुकनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी जा रहा है। तो क्या वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के जो अखराजात हैं वो रियासत अदा नहीं करेगी? क्या वो शहबाज शरीफ साहब अपनी जेब से अदा करेंगे? एकोमोडेशन और सिक्योरिटी के जो अखराजात हैं वो डेफिनेटली रियासत अदा करेगी, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अफराद हैं वो शहबाज शरीफ के अपने जाती मुलाजिम नहीं है, जाती हैसियत में नहीं जा रहे, जाती तनख्वाहदार नहीं है, वो रियासत के तनख्वाहदार हैं। तो कैसे आप कहते हैं कि ये सिक्योरिटी और आवाम के खजाने से
पैसों से जो है ना ये अखराजात अदा नहीं किए जाएंगे, सरकारी खजाने से अखराजात अदा नहीं किए जाएंगे, ये आप कैसे कहते हैं? बहरहाल ये तय हो गया कि इस ख़ानदान ने कभी नहीं सुधरना, ये बात तो तय हो गई। इस पे कई पहलुओं से मैं बात कर सकता था लेकिन वक्त कम हो जाता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं मिफ्ताह इस्माइल साहब। मिफ्ताह इस्माइल साहब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में शरीक हुए और उन्होंने कहा कि भाई हम पेट्रोल को इस कीमत पे नहीं रख सकते, 50 रुपए पेट्रोल सस्ता है, हमें नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें हुकूमत ने ये बरकरार रखकर जुल्म किया है, और साथ ही साथ आगे चल के कहते हैं कि कई चीजों पे सब्सिडी दी है हुकूमत ने, हम वो भी सस्टेन नहीं कर सकते, हम वो भी मेंटेन और बरकरार नहीं रख सकते। ये मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है। और साथ ही साथ ये लोग कहते रहे कि इमरान खान साहब ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया है। तो जब पूछा गया कि IMF की खुद मुख्तारी आप लोग कहते थे कि इमरान खान साहब ने खत्म कर दी है और IMF के हवाले कर दिया है, तो अब आप उसको वापस ले लें उस बिल को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट बैंक ऐसे ही ठीक है जैसे है। यानी उस वक्त एक साल ये कहते रहे कि इमरान खान साहब ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया है, और अब ये कह रहे हैं कि ऐसे ही ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब जो कहता था कि आलमी सतह पे महंगाई है लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में कम है, आलमी सतह पे मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं उसके बावजूद पाकिस्तान में कम है। मिफ्ताह इस्माइल ने यह गवाही दे दी है कि इमरान खान साहब सच्चे थे, हम झूठे हैं, क्योंकि उस वक्त ये कहते रहे कि मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है, ये कर देंगे हम, 100 रुपए पेट्रोल लीटर कर देंगे, 75 रुपए डीजल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब मिफ्ताह इस्माइल ने नेशनल टीवी पे बैठ के ये साबित कर दिया है कि इमरान खान साहब सच्चे थे, हम झूठे हैं। हम जो कहते थे कि महंगाई इमरान खान साहब ने ज्यादा की है, अब हुकूमत में आके कहते हैं कि इमरान खान साहब ने महंगाई कम क्यों की है, इतनी रिलीफ अवाम को क्यों दी है। ये है हक जो है ना, ये अल्लाह पाक की कुदरत का एक इजहार का एक तरीका है कि अल्लाह पाक आपसे सच्चाई ऐसे उगलवाते हैं, आपको खुद इक़्तिदार में लाके मुखालिफ के हक में गवाही दिलवाते हैं। इससे बढ़ के और क्या आपको गवाही चाहिए भाई, इससे बढ़ के क्या गवाही चाहिए। और मैं समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब और उनका बेटा असद महमूद जहां भी मिले, उन्हें अवाम में देखे, मैं कानून हाथ में लेने के हामी नहीं हूं, लेकिन उनके खिलाफ खूब नारेबाजी होनी चाहिए, क्योंकि यही लोग मौलाना फजल रहमान साहब ने महंगाई मार्च किया था ना। अब ये कह रहे हैं कि हम पेट्रोल की कीमतें 1 मई से बढ़ाएंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब आप तो महंगाई मार्च के लिए जो ना मार्च कर रहे थे महंगाई के खिलाफ। अब जब इस हुकूमत ने ये कह दिया है कि इमरान खान ने महंगाई कम की थी, इमरान खान साहब ने महंगाई कम की थी, और ये कह रहे हैं कि हम महंगाई बढ़ाएंगे, तो फिर आपको पकड़ना चाहिए, क्योंकि आप मुनाफिक हैं। आपने ये महंगाई मार्च निकाला था, आपको नहीं छोड़ेंगे। जहां जहां आप नजर आएंगे आपके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे। कानून हाथ में लेने का मैं कतई तौर पे किसी भी कीमत पे किसी भी सियासी मुखालफत के लिए मैं बिल्कुल हिमायत नहीं कर सकता। कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन आपका मुनाफिकाना रवैया, अगर ये महंगाई बढ़ जाती है और आपने आवाज न उठाई तो खबरदार, अगर आपने अपने अल्लाह नाम के साथ दोबारा मौलाना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सरे 10 नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।